गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वर्ल्ड। हमारे इस युद्ध में दो तरह के लोग होते हैं। पहला जो कि एक अच्छे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, ज्ञान लेते हैं, ज्ञान देते भी हैं, काफ़ी संस्कारी भी होते हैं और एजुकेशन रखते हैं अच्छे बुरे का हर चीज़ को समझते हैं और दूसरे को नहीं बताते। ये होती है मुखबरी करनी पर्सनल। अच्छा, उनमें वो कांड नहीं होते। मगर जो दूसरे लेवल के लोग होते हैं, जो गलती से पैदा हो जाते हैं, गलत जगह डिलीवर हो जाते हैं, जो किसी के भी चलते फिरते के थप्पड़ मार दिया या फिर उसके साथ में कुछ गलत हरकत कर दी, जो आजकल बाहर रोड पर चलता है तो उस तरह का एक बॉस नहीं वो डीएस के जो आजकल सोशल मीडिया पर कुछ ज़्यादा अपनी भड़ास निकाल रहा है। अच्छा, ये औरों के अगेंस्ट वीडियो बनाएगा तो इसको इतना एंगेजमेंट नहीं मिलेगा, मगर शहनाज गिल के अगेंस्ट जैसे ये वीडियो बनाएगा इसको एंगेजमेंट मिलता है। लोग देखते हैं कि भाई ऐसी कौन सी हवसनास का पुजारी ये सामने आ गया। ये रॉन्ग डिलीवरी शहनाज गिल के अगेंस्ट गंदे गंदे नारे लगाता है, यानी कि उसको कहता है कि हवसनास ये सब कह के खुद की अपनी झेप मिटा रहा है, क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई भी भाई साहब। अब जिसकी शादी नहीं हुई भी होती तो भाई वो तो रंडवई मरता है, वो इस तरीके से ही बोलता है, जाहिर सी बात है। और दिन पर दिन इस रॉन्ग डिलीवरी की उम्र बढ़ती चली जा रही है, शादी का इसका कुछ अता पता नहीं है, तो इसलिए ये ऐसी बातें करके अपनी हवस को मिटाने की कोशिश करता है, दूसरे के ऊपर सिब्बर रख देता है। इसको ये नहीं पता कि ये सारी बातें बोलना कानूनी जुर्म है, दूसरे के अगेंस्ट उसको बिना वजह ट्रोल करना। अगर उसने अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी स्ट्रगल किया है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, अब सिद्धार्थ शुक्ला को इस दुनिया से गए हुए 8 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, आज भी सिद्धार्थ हमारी यादों में जिंदा हैं। अब क्या हम सिद्धार्थ शुक्ला के लिए हमेशा ऐसे गम में डूबे रहें? ऊपर वाला भी कमेंट करेगा हमें ऊपर से ही कि साले बेवकूफ़ हो गया है क्या। ये तो मेरा दस्तूर है भाई, जो शख्स इस दुनिया में आया है वो शख्स को मैं ज़रूर बुलाऊंगा। ये ऊपर वाले का खुद का कहना है। ये कहना क्या यार, हमें साफ साफ दुनिया में रिजल्ट दिखता होगा। हमारे ना जाने कितने अपने अजीज़ हमें छोड़कर जा चुके, मगर क्या हमने कभी इतना ज़्यादा अफसोस किया? ये तो दुनिया का दस्तूर है, जितना आप ज़्यादा अफसोस करोगे उसको वहाँ पर भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसलिए भाई अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीखो। कुछ पल होता है माना कि गम का, वो कुछ पल निकाल लिया। शहनाज ने, मैं तो कहूँगा फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम ले गई, वो तो बहुत ज़्यादा टाइम ले गई अपने आप को रिकवर करने में। तो ऐसे में वो ब्रह्म कुमारी से जुड़ी, ब्रह्म कुमारी के ऊपर उसका विश्वास बना, उसको वहाँ से पॉजिटिविटी मिलती है। वहाँ ऐसा नहीं कि भाई अपने गॉड को छोड़ के सिर्फ उनको अपना लिया, वो उनका ज्ञान लेती है और ज्ञान आगे बांटती है, जो तुम लोग समझ रहे हो कि वो एक हवसनाज है। बाकी इसके अलावा सोशल मीडिया हो या फिर बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री हो, जहाँ पर भी वो काम करती है तो वहाँ का नेचर ऐसा ही होता है। मेरे ख्याल से तुम लोग को पता नहीं है, अभी तुम पैदा होके आए हो, अभी तुम नए, इसलिए तुम जानते नहीं हो कि बॉलीवुड का कल्चर कैसा होता है। अगर तुम ये सब चीज़ें देखना नहीं चाहते तो अपनी आंखों को बंद कर लो, और अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते तो अपना डेटा को बंद कर लो, और अगर डेटा भी बंद नहीं कर सकते साला फ़ोन मारो मुँह पे किसी के भी चिपका के। तो बस सिर्फ इतनी सी तुम्हारी औकात है, तुम सोशल मीडिया पर आओगे, बोलोगे, 2-3-4 हज़ार तुम व्यूज़ कमाओगे, बस उसमें तुम्हारा गुजारा चल रहा है। और ऐसे ही हमेशा दूसरों को डिफेम करते रहो। ये चीज़ें अभी पता नहीं चलेंगी, ये चीज़ें पता चलेंगी जब तुम्हारी आत्मा तुम्हारे जिस्म से निकल के चली जाएगी। ओ अरे चला गया भाई, मेरा जिस्म तो लेते जाओ कम से कम, चल चल निकल। 2 कोड़े तुम्हारे पड़ते हुए जाएंगे जब तुम्हारी आत्मा वापस जहाँ पर भी जाएगी। हमें क्या पता, अगर पेड़ पे अटक जाए, कहीं पर भी अटक जाए, गलती से बारिश होगा तो नीचे गिर जाएगी। तो इसीलिए सोच समझ के जिसके बारे में भी बोलो, सोच समझ के बोला करो। और दूसरी बात, अगर कोई सामने वाला शख्स गलत कहे तो उसका जवाब दिया करो। इस तरह से नहीं, बिना वजह दूसरों को इंगेजमेंट लेने के लिए, 2-4 हज़ार व्यूज़ कमाने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए। भाई मुझसे ले ले पैसे, कितने पैसे चाहिए तेरे को, मुझसे ले ले पैसे। अगर तू ऐसे बिना वजह दूसरे को ट्रोल करना चाह रहा है, शहनाज ही नहीं, अगर तू किसी और को भी बिन वजह ट्रोल कर रहा है, बिना किसी मतलब, बिना किसी रीज़न के, अगर वो सामने वाला शख्स कुछ नहीं कहता तो उसको बिना वजह बोले चला जा रहा है, सिर्फ किस लिए? तेरे ऊपर व्यूज़ आएँ, तुझे इंगेजमेंट मिले ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि तेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट हो। भाई ऐसी कमाई मुझसे ले ले, इस तरह से दूसरों के बारे में भड़ास ना निकाल। तेरे जैसी गंदी सोच नहीं है हम सब लोगों की, जो किसी को भी अपना हवस का पुजारी बनाकर उठाकर 2-4 हज़ार व्यूज़ कमाए। अपना तो हो गया सीधा। अच्छा, अब और तो और शहनाज गिल ही नहीं, इसने ब्रह्म कुमारीज को भी टारगेट कर डाला। मैं कह रहा हूँ कि चल तू जो कह रहा है कह,
ब्रह्मा कुमारीज ने तेरा कुछ बिगाड़ा है? ब्रह्मा कुमारीज ने कभी कुछ गलत कांड किया है? ब्रह्मा कुमारीज के आश्रम में या फाउंडेशन में जो भी है, तुझे कुछ ऐसा दिखा है कि हाँ ब्रह्मा कुमारीज गलत हैं, इनके फाउंडेशन में गलत होता है, इनके फाउंडेशन में नशे किए जाते हैं, या फिर लड़कियों को जाल में फंसाया जाता है? क्या कभी तूने ऐसा देखा है? कभी कुछ ऐसा हुआ है तेरी आंखों के सामने जो तू इस तरह से ब्रह्मा कुमारी इसको भी ट्रोल कर रहा है? इसलिए बेटा अपनी औकात में रह के बात करते हैं, और जो बोलते हैं ना सोच समझ के बोलते हैं। ये जुबान है गलती से इधर उधर निकल जाती है, इस जुबान को कंट्रोल करो, वरना आने वाले टाइम में ना ये जुबान रहेगी ना तुम्हारा शरीर रहेगा, तुम्हारी आत्मा को मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि क्या हाल होगा। अब इसने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस वगैरह बनाई हैं, काफ़ी सारे लोगों को इसने अपने जाल में फंसाया है, गलत गलत बोला है, लोकअप में कितने सब लोगों को इसने ट्रोल किया है, मगर इतना इंगेजमेंट नहीं मिल सका है इसको जितना इंगेजमेंट शहनाज गिल की वीडियोस बनाकर मिलता है। 18 घंटे में 2.4 मिलियन के सिर्फ 2418 घंटे में इसके वीडियो के ऊपर व्यूज़ आए शहनाज गिल की। अब क्या मिल गया 2400 व्यूज़ के ऊपर? तूने कितना पैसा कमाया होगा और तूने कितने अपने मुंह से गंद निकाला है? अब तो तू कहेगा कि मैंने तो ठीक बोला है, मैंने तो ऐसे बोला है, मैंने तो वैसे बोला है। तो बस ज़िंदगी तुम्हारी इन्हीं सब चीज़ों के अंदर गुजर जाएगी। यही सब तुम उल्टे सीधे दूसरों के बारे में हमेशा बोलते रहोगे, अपने मुंह का गंद निकालते रहोगे। इसलिए मैं अब भी कहता हूँ कि भाई रंडवा न मर, किसी अच्छे से कर ले यार। अफ्रीकन बहुत सारी घूम रही हैं, शादी वादी करके अपना उसके साथ में टाइम स्पेंड कर। इस तरह से जाके अपनी हवस ना मिटा, दूसरों को हवस का पुजारी बना कर। और एक चीज़ और, ऐसे लोग किसी एक के सगे नहीं होते, वो हमेशा 10 यार पालते हैं, यानी कि 10 के बारे में गंदगी निकाली। अब अच्छा कोई सामने आ गया, सॉरी गलती हो गई। अरे नहीं, आप तो हमारे समझ लो, आप सब कुछ हो हमारे। जी धन्यवाद, आई एम सॉरी, गलती हो गई। तो ये इस तरह से करेंगे अगर वही शख्स इनके सामने आ गया। वही वाली बात है, बस तुम्हें बोलना आता है, तुम्हें उल्टा सीधा बोलना है, गंदे की मुंह की तुम्हें फेंकनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। देख बेटे बात सुन, ये ट्रोलिंग हम भी करते हैं, ये रोस्ट वीडियो हम भी बनाते हैं, बुरा भला दूसरे को हम भी कहते हैं, मगर कुछ हमारा बलबूता होता है कहने का। ऐसा नहीं हम उसको बिना वजह अपने मुंह से बोल रहे हैं, गंदगी अपना उसके अगेंस्ट निकाल रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? सामने वाला जब कोई बोलता है तो हम उसका जवाब देते हैं, बिन वजह नहीं जाके टूट पड़ गए, ये वो कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये वो कर रहा है। अरे उसने उसका क्या बिगाड़ा है भाई? वो कुछ सोशल मीडिया पे आके गलत बोलेगा तभी तो तुम उसको एक्सप्लेन करोगे अपने रोस्ट वे में। जब सामने वाला कुछ बोलता ही नहीं है, वो तो अपना ज्ञान पेल रहा है भाई, अपनी अच्छी बातें बता रहा है, और तुम जो तेरी ऑडियंस तेरे साथ में जुड़ी हुई है उनको भी तू गलत युद्ध की तरफ लेके जा रहा है। भाई कम से कम वो सही जगह डिलीवर हुए, उनको गलत जगह डिलीवर तो मत कर। पिछले 3-4 दिनों से मेरी वीडियोस में लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई इसका क्या सीन है, इसको देखो, ये हवस नाज करे चला जा रही है, हवस नाज। एक काम कर बेटे, बड़ा सा पोस्टर ले, उसके ऊपर लिख हवस नाज और लगा दे अपने बैकग्राउंड वॉल के ऊपर। वो हमेशा तेरी आंखों के सामने रहेगा ना, फिर तेरे को शादी जल्द से जल्द करने की अरे यार शादी करती नहीं है कोई। चलो बाय द वे जो भी है, फिलहाल इस वाले वीडियो को एंड करते हैं, बाकी समाप्ति करते हैं। अगर आगे से ये कुछ बोलेगा तो फिर देखी जाएगी जब की जब। और बाकी मुझे तो लगता नहीं है कि भाई इसकी औकात है कि ये कुछ बोल सके, और अगर बोल भी गया तो फिर उसी अंदाज में अच्छे से जवाब देंगे। अभी तो भाई फिलहाल नॉर्मली बातें बोली चली जा रही है ना, जब बाद में फिर रोस्ट होगा तो फिर मज़ा आएगा। तो इसलिए छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा सभी शहनाजियंस तक इस वीडियो को पहुँचाइए, शेयर कीजिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। फिलहाल के लिए बाय टेक केयर।